ये आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है। आपने कोई सवाल करना तो करें। जी नहीं, बस आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं आ रही चुप करके बैठा हूँ कि लोग वापस ज्वाइन करके कोई है। सवाल करना चाहें तो करेंगे। ओके, थैंक Kalem çanta da mı? Ahmet ofiste mi? Tabaklar mutfakta mı? Ali evde mi? Öğrenci sınıfta mı? Kedi sokakta mı? Hayır, kalem çantada değil. Ahmet ofiste değil. Evet, tabaklar mutfakta. Evet, Ali evde. Evet, öğrenci sınıfta. हायर कैदी सुकाकता दील। इसमें कोई किसी का सवाल हो तो कर लें, इससे अदरवाइज नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम जा रहे हैं। चलें, यहाँ पे करना क्या है, हमने सेकंड नेम के साथ बुलुनमा दुरुमु लगानी है। लास्ट लेटर पुस्तक से शाप में से नहीं था, दे लग गया। लास्ट जो वॉवल है वो आ फैमिली का था तो आ लग गया, और इसके लिहाज से सोरू एक की जो है वो म बन गई। बिल्गी से आर मासा दा म। एवेच बिल्गी से आर मासादा, यानी कंप्यूटर जो है वो मेज के ऊपर है। हमने इस तस्वीर को देखना, लिखा हुआ है रेस्मे बाकालम और थे कि गिबी सोरुलार यजालम जवाब लालम, यानी तस्वीर के अंदर मौजूद है चीज तो हमने एवेद के साथ जवाब देना है, और अगर नहीं है तो हायर के साथ देना है। यहाँ पे दा दे ता ते में से बताएं क्या लगाएंगे। दा आएगा। दा द्वार आएगा। दा। यहाँ पे दा दे ता ते में से ते, ऑफिस ते। दा दे ता ते ते दुलाब दा। ता दुलाबते है, दुलाबते। ता ता। दुलाब, दुलाबता। यहाँ पे दादे ताते दा दा, आएगा ना। दा। लास्ट लेटर प्रत्यक्ष आप में से नहीं था, और जो ये वॉवल है लास्ट वो आ फैमिली का था तो दा। अच्छा जी, अब हमने ये चीज देखनी है कि टेलीविजन है दीवार के ऊपर, कहीं पे टेलीविजन नहीं है तो हम इसका। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी सोरू एक ही क्या होगी। इसकी पहले वाले की सोरू एक ही म बनेगी, इसकी मी बनेगी, इसकी माँ। माँ म बनेगी, और इसकी भी म बनेगी। यानी सिर्फ एक मी वाली है, बाकी म वाले हैं। दूसरी बात, पहले वाले इसमें हम हायर के साथ कहेंगे टेलीविजन द्वारदा दील, यानी ये ऑफिस है तो इसके अंदर टेलीविजन नहीं है। अच्छा, दूसरा, संदालिये ऑफिस थे, चेयर्स जो हैं वो ऑफिस के अंदर होनी ही चाहिए। यहाँ पे इधर करके कोई स्टूल टाइप ही नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल बैठने की है कोई चीज तो हम इसको एवज के साथ कह सकते हैं। दोसिया दुलाप्ता फाइल को बोलते हैं, ये जो फाइल्स पड़ी होती है ना इनको दोसिया बोलते हैं। दोसिया दुलाप्ता तो हम कहेंगे यहाँ पे भी एवज, यहाँ पे भी एवज, और चिचेक यहाँ पे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी एवज चिचेक कॉरिडोर दा। कॉरिडोर किसको बोलते हैं? सर चीचक क्या? चिचेक फूल। कॉरिडोर कॉरिडोर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे राहदारी। जी? कॉरिडोर की उर्दू क्या होगी? नहीं समझ आई। आप पंजाबी कॉरिडोर में की तो ड्योढ़ी कॉरिडोर का कहते हैं माने इसको, पूछ रहे हैं? पैसेज। जी पैसेज भी कहते हैं। जी। पंजाबी में तो ड्योढ़ी कहते हैं, और वैसे पैसेज भी कहते हैं इसको। पैसेज, पैसेज वाला थोड़ा सा जो है ना वो ऐसी जगह, और कोई गुजरगाह हो पंजाबी जो। में ड्योढ़ी कहते हैं। हाँ जी, तो चलें जी। चलने वाली जगह बना देना, हाँ खत्म। जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वार और योग का। आप नोट करिएगा कि वार और योग में हर जगह पे बुलुनमा दुरुमा भी साथ लगी हुई है। आगे कुछ हमारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें मतलब बुक के अंदर ही एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर
बुलुनमा की ये वार की बेस पे आपको डिसाइड मतलब कंफर्म होगा कि वहां पे बुलुनमा की जरूरत है, वार या योग की बेस पे। वार है वैसे जो मेरे जहन में क्वेश्चन है, लेकिन योग भी हो सकता है। तो अगर ये वार और योग लगा होगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पे जो है वो बुलुनमा दुरुमु की जरूरत है जुमले के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे आप अब बुलुनमा दुरुमु के रूल खुद रिवाइज कीजिएगा कि किस बेस पे क्या लगा है। ठीक है जी। उसके बाद बिल्गिस यार वार का मतलब है कंप्यूटर है या मौजूद है। इसी तरह बिल्गिस यार योग का मतलब है कंप्यूटर नहीं है या फिर मौजूद नहीं है। इसी तरह ऑफिस में सेक्रेटरी है और ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं है। अलमारी में कपड़े हैं और अलमारी में कपड़े नहीं हैं। यहाँ पे सवाल हुआ है सोकाक्ता अराबा वार में, जवाब मिला एवेत सोकाक्ता अराबा वार हायर सोकाक्ता अराबा योग। अब इससे क्या आप लोग ये नतीजा निकालेंगे हायर के साथ हमेशा योग आएगा और एवेत के साथ हमेशा वार आएगा? क्या आप लोग ये कहेंगे या नहीं कहेंगे? जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो यही बन रहा है। बाकी लोग क्या कहते हैं? नहीं, यही कहेंगे, इसलिए कि जब एक चीज नहीं है तो हमें कहना है कि वो नहीं है। एविड के साथ वार आएगा और हायर के साथ योग आएगा। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर अगर सवाल के अंदर जो कि होता है रूटीन लाइफ के अंदर, अगर आपसे कोई इस तरह सवाल पूछने की बजाय वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है सोकाक्ता अराबा योग मुंह, सवाल के अंदर योग डाल दे, फिर क्या करेंगे? ठीक है जी, उसको अभी हम समझते हैं। दूसरा एक जोक ज़हन में आया, मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसके अंदर कोई टीवी वो क्रिकेट का एक था पुराना खिलाड़ी, तो उससे इंडियन था। तो कहता है कि जी जब हम नए नए थे क्रिकेट में तो ऐसे हम सारे लाइन में खड़े हुए थे, तो कोई आके हमारे साथ कोई बड़ा मिल रहा था, तो सबसे पूछ रहा था व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। सबसे पूछते पूछते जब उसकी बारी आई तो उससे उसने पहले पूछ लिया कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो बाद में उसने पूछा व्हाट इज योर नेम। तो उसने तो वो दूसरों से सुन सुन के सारे अपना नाम बता रहे हैं और उसके बाद अपने शहर का नाम या मुल्क का नाम बता रहे हैं, तो उसने जो है ना वो पहले अपना नाम बता दिया और उसके बाद जो है ना उसने अपने शहर का नाम बताया। तो ये वाली जो है ना वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि सोकाक्ता अरब योकमो की सूरत में यहाँ पे क्या हुआ है, सवाल पूछा गया ना कि गली में गाड़ी है क्या, तो अगर तो गली में गाड़ी है तो हमने क्या कहा जी, हमने इसके साथ एग्री कर लिया कि हाँ जी गली में गाड़ी है। और अगर गली में गाड़ी नहीं है तो हमने इसके साथ डिसएग्री किया और कहा हायर सुकाक्ता अरबा योग। यहाँ पे क्या है सुकाक्ता अरबा योग मु, तो अगर तो हमने इसके साथ एग्री करना है तो हम कहेंगे एवेट सुकाक्ता अरबा योग। ठीक है, और अगर हमने इसके साथ डिसएग्री करना है तो हम कहेंगे हायर सुकाक्ता अरबा वार। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमेशा हायर के साथ योग और एवध के साथ वार वाली जो सिचुएशन है, इसी तरह जो पीछे भी हमने पढ़ा है। इसका इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर सवाल जो है वो नेगेटिव है हाँ जी, तो फिर आप उसको उलट देंगे जो उसूल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बाज औकात लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए इसको क्लास में डिस्कस कर देता होता हूँ जी। ठीक है जी, किसी ने कोई ओके। इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर जी। इसमें इससे पहले जैसे ये योग और वार में इससे हम्म। पहले वाले का कोई रिलेशन है क्या सर? पहले कि वाले हम से मुराद? जैसे ये सोकाक्ता अरबा, तो अच्छा, चूंकि हाँ जी, इसके अंदर वार के लिहाज से सोरू है कि जब वार होगा तो सोरू है कि म बनेगी क्योंकि आ अ वाला केस है, और जी जब योग होगा तो उसके अंदर ओ होता है चूंकि लास्ट वावल, तो उसके लिहाज से सोरू है कि मुंह बनेगी।
तो सोरू एकी के ऊपर इफेक्ट है। उसके अलावा हमेशा जो है जो हम कहते होते हैं ना हायर के साथ दील आएगा, वो भी जी। हमेशा ऐसा नहीं है कि अच्छा। हायर के साथ हमेशा दील आए। हमने जो बेसिक सीखा है उसके लिहाज से हायर के साथ हमेशा दील आना चाहिए, और यहाँ पे हायर के साथ हमेशा योग आना चाहिए। सवाल के अंदर अगर वार हो ना, तो हमने वार और योग की फॉर्म में ही जवाब देना है। ठीक है जी। अच्छा। और अक्सर पूछा जाता है कि हमने हायर के साथ वार कब, ये दील कब लगाना है और योग कब लगाना है। यहाँ से इस चीज़ को भी समझ लें, सवाल के अंदर वार या योग होगा तो उस सूरत में जवाब में वार या योग आएगा। अगर सवाल में वार और योग नहीं है तो उस सूरत में हायर दील के साथ या एवत और जो भी सवाल की स्टेटमेंट होगी वो हम रिपीट करेंगे। अच्छा, तो इससे ये रेलिवेंट एक चीज एक आगे कॉन्सेप्ट आना है इस्म जुमले लार के अंदर, उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पे उसने सवाल पूछा हुआ है, सेन इंग्लिश डील मिसिम, तुम अंग्रेज नहीं हो क्या? तो इस सूरत में हमने उसके एवत के साथ उसकी बात के साथ एग्री करना है। जैसे एग्री करना है फॉर एग्जांपल, तो एवत इंग्लिश डील। ठीक है जी। तो अब हायर के साथ इंग्लिज्म आ जाएगा, तो ये सवाल के अंदर नेगेटिविटी होगी इंग्लिश एवत इंग्लिज्म, हाँ इंग्लिज्म। ठीक है जी। और हायर इंग्लिश डीलिंग, सवाल के अंदर नेगेटिविटी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि सवाल के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा तो सिनेरियो ऑपोजिट हो जाएगा। जो हम एवत कर रहे थे वो हायर हो जाएगा, जो हायर कर रहे थे वो एवत हो जाएगा, यानी इस तरह की सिचुएशन बनेगी। वैसे ऐसे सवाल के अंदर नेगेटिव होना बात ही गलत है, एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। होना अभी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हम एक साहब ने एक साहब ने पूछा कि क्या आपने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया। अब वो अ, ना हाँ में जवाब दे सकता है ना ना में। ऐसे ही है, लेकिन होता है मतलब जैसे हम अक्सर उर्दू में बोलते हुए कहते हैं है ना, तो अब बंदा है बोले या हाँ या ना, दोनों सूरतों में भी वो फंस रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चूंकि ये यूज होता है तो हमें इसको समझना और एक तो दफा वहाँ वो पंडित हिंदू पंडित वाला जवाब चलेगा। अच्छा जी। ओदादा ने वार कमरे में क्या है, ने के लिहाज से जवाब देना है, और फिर ने लैर के लिहाज से जवाब देना है, किम के लिहाज से जवाब देना है, और किम लैर के लिहाज से जवाब देना है। ने और ने लैर में क्या जवाब देंगे? ने और नेलैर में इंसान के अलावा किसी भी चीज का जिक्र करेंगे। ने के अंदर एक का जिक्र करेंगे, नेलैर के अंदर ज्यादा का जिक्र करेंगे। इसी तरह किम के अंदर इंसान का जिक्र करेंगे, और किम लैर के अंदर ज्यादा इंसानों का जिक्र करेंगे। ओदादा ने वार कमरे में क्या है, ओदादा यताकवार कोई और चीज का भी जिक्र कर सकते थे, कमरे में ये चीज मौजूद है। और ओकुलदा ने लैर वार स्कूल में क्या कुछ है, तो स्कूल में क्लासेस हैं। ठीक है जी। और और क्या ऑफिसेज की बात कर सकते हैं। तो इस तरह करके हास्ताने दिखीम वार हॉस्पिटल में कौन है, डॉक्टर वार और भी लोग हो सकते हैं, हेमशीरे यूनेती जी, तमीज लिखची, मुख्तलिफ तरह के। और सनफ तकीम लहरवार क्लास में कौन कौन है, ऑरेंजी लहरवार यहाँ पे ऑरेंज मैन वे ऑरेंजी लहर भी हो सकता है। तो असल बात यह है कि सिंगुलर और प्लूरल, और दूसरी बात इंसान और इंसान के अलावा। जी क्लियर है? कोई सवाल है तो कर लें। इसके जी बाद सर, एक आपकी बात तो क्लियर है, बट एक चीज नहीं समझ आई। ने इज हम्म सिंगुलर, नेलर इज प्लूरल। तो हम्म, नेलर यूज करें तो हम एक से ज्यादा चीजें बोलनी चाहिए, जो यहाँ बिल्कुल। पर तो सिर्फ सिनेफ्लार बोल दिए हैं, खाली एक ही चीज को वो प्लूरल बोल दिए हैं। एक से ज्यादा से मुराद ये है कि आपने प्लूरल में आंसर देना है, सिंगुलर में नहीं तो देना। मल्टीपल चीजें भी हम दे सकते हैं, जैसे मल्टीपल भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओकुलदा कलम है, नेलरवा तो हम किताब कह है, सकते हैं तो सनफ। हम किताब, कलम, किताब, बिल्कुल कलम, बिल्कुल सारा कुछ बिल्किस यार, तो ये सब भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल चीजें भी बोल सकते हैं और एक चीज को प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली ओके, जैसे सनफ ठीक है। तकीम लहर
सनफ्ता ये हास्ताने दे, अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे सनफ्ता किम लहर के अंदर मैंने कहा औरथमैन वे ऑरेंजी लहर वार, इसी तरह हास्ताने दे किम लहर वार अगर वो कहते डॉक्टर हेमशीरे जराह, इस तरह करके दिशची मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स होते हैं या उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है या इवन जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सफाई वाले लोग होते हैं, उन सब का जिक्र कर सकते हैं किम लहर के अंदर। ठीक हो गया जी। अभी हैं 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं ये 8 नंबर एक्टिविटी को हम कर लें, फिर आगे हम जो है वो बल्कि ये इससे रेलिवेंट 9 नंबर भी है तो मुश्किल हो जाएगा। हम ये करते हैं, ये वाले 10 नंबर करते हैं। लोकांता दा किम लहर वार के अंदर हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं? गार्सोन लार, शेफ लहर, मुश्तेरी लहर, यूनेतिजी लहर। ठीक है, ज्यादा लोगों का इवन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, गार्सोन, मुश्तेरी, आश्चर्य, आश्चर्य या शेफ दोनों का एक ही मतलब होता है, कुक असल में कहना चाह रहे होते हैं। यूनेती जी भी कह सकते हैं, मैनेजर। किताबलक था नीलहरवार, किताबलक के अंदर हम क्या कुछ कह सकते हैं? किताबें कह सकते हैं, कॉपियां कह सकते हैं, पेंसिल वगैरह। तो हम कहेंगे किताबलकता किताबलारवार या किताबलार व दफ्तर लहरवार या सिलगी, जो भी आपने कहना हो। दुवारदा ने वार, दीवार पर क्या कुछ हो सकता है? दुवारदा 7 वार, दुवारदा टेलीविजन वार, दुवारदा ताहता वार। इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ें जो दीवार पर हो सकती हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। टेलीविजन द ने वार, टेलीविजन के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल फिल्म वार, डिजी वार, चीज़ की फिल्म वार। ठीक है जी। हबैरलर वार, माच वार। इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। सोकाक्ता किम लहर वार, गली में कौन कौन है? इंसान लारवार, किज लारवार, एरकेक लारवार, चोजुक लारवार, याशले लारवार। मुख्तलिफ तरह के जवाब दे सकते हैं। सनफ्ता और इत्मैन वार में इसका हम 2 तरह से जवाब दे सकते हैं, एवेत सनफ्ता और इत्मैन वार, हायर सनफ्ता और इत्मैन योक। उसके बाद है ओकुलदा हफ्ता सोनू दर्स वार में, स्कूल में वीकेंड पर क्लास है क्या? हायर ओकुलदा हफ्ता सोनू दैट्स योक। या फिर एवे तो ओकुलदा हफ्ता सोनू दैट्स वार। नॉर्मली तो यही होता है कि नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हायर ओकुलदा हफ्ता सोनू दैट्स योक। दूसरा यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि हफ्ता सोनू नॉर्मली या अक्सर लोग जो है वो हफ्ता सोनू को एक इकट्ठा एक लफ्ज़ समझते हैं। ये एक इकट्ठा लफ्ज़ नहीं है बल्कि अलग अलग 2 लफ्ज़ हैं हफ्ता सोनू। जैसे अंग्रेजी में वीकेंड इकट्ठा लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हफ्ता सोनू जो है वो अलग अलग लिखा जाता है। इस्तांबुल दा देनिज वार में, इस्तांबुल में देनिज है क्या? एवेत इस्तांबुल दा देनिज वार। उसके बाद सेंदे सोजलुक वार में, एवेत बेंदे सोजलुक वार, हायर बेंदे सोजलुक योग। मैंने इसको खुद से जवाब दे दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आए तो आप लोगों को भी इन सवालों के जवाब देने आते हों। तो हम पहले 8-9 नंबर एक्टिविटी करेंगे, 10 में से भी मैं मुख्तलिफ लोगों से एक एक सवाल पूछ लूँगा। आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुन के जवाब बना के लिख के लेके आने हैं, और पिछले होमवर्क जितने भी पेंडिंग है कोशिश करें उनको एक एक दो दो करके करने की, ताकि वो भी साथ साथ कवर होते रहे। ठीक है जी, आज की क्लास इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और इस वक्त आप ये अक्षामलार बोल सकते हैं। ये श्यामला ये अक्षम लैर नहीं लार करेंगे, ई अक्षामलार, ये ये अक्षम श्यामला सर। ई अक्षामलार। सर जी ये जो आपने पेज नंबर 17 में वो जो बुरसी उकुलमु, तो उसमें क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करके लेकर आना है किस जगह पे? कुनुष्मा के लिए। कौन से वो कनुष्मा, जो वो जे बोलूमो वाला है फर्स्ट यूनिट का? जी जी जी, फर्स्ट हाँ वाला जी, जो है हाँ जी, उसमें। उससे अच्छा रेलेवेंट लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस बना के लेके आने हैं। और एक आपने घर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की वोकेबलरी लिख के भेजनी है कि घर में मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनको टर्किश में क्या कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा तो 2 मैंने लिखा होमवर्क था है। जी।
आप वो चेक करें, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं। मैं इसका और फिर ये है, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह वो करता है। अल्लाह हाफिज। हमला ये अक्षमलार गुरुश में गुजरे गुरुशुरुस भी कह सकते हैं, गुरुशुरुस।